हम ये देख रहे हैं पाकिस्तान एक बार फिर IMF के प्रोग्राम में जा रहा है। उससे पहले हमारे एक आम आदमी पर जो बोझ पड़ा हुआ है महंगी बिजली की सूरत में, बढ़ते हुए टैक्सेस की सूरत में, फिर मुल्क पर जिस तरह कर्जा बढ़ता जा रहा है, कोई वे आउट आपको आने वाले दिनों में नज़र आ रहा है? कोई स्ट्रेटजी, कोई विल, कोई इंटेंशन इस हुकूमत के पास मौजूद है? देखिए, 24वां प्रोग्राम है 77 साल में, तो उसका मतलब है IMF के चुगल से कभी नहीं निकले, हम हमेशा IMF रहे। नंबर 2, पॉलिसी हम अपनी कभी नहीं बनाते हैं। पॉलिसी हम किसी बार वाले आजकल भी बुलाया हुआ है 10-15 कंसल्टिंग फर्म को वो बनाते हैं। बाकी ये कि हमारे लोगों को, जो एक हमारे पॉलिटिशियंस को या हमारे लीडरान को पड़ गया है कि आम आदमी के लिए, देखिए आम आदमी के लिए कुछ करने की जरूरत। ये आप मीडिया वाले भी 2 चीजें बंद करते हैं कि आम आदमी के लिए काम करें। आम आदमी के लिए ना हुकूमत कुछ कर सकती है, ना ये करना चाहते हैं। अच्छा। नंबर 2, ये बात कि जी रिलीफ दे दें, कोई हुकूमत रिलीफ नहीं देती। हुकूमत का काम है अपनी पावर इस्तेमाल करना और पैसे खींचना। आम आदमी रिलीफ अपने आप ही लेता है अपने कारोबार करके, जैसे माइग्रेशन से। अब जो सबसे बड़ी मुसीबत आ रही है, जो आपने देखा है, जो सोशल मीडिया को बंद कर रहे हैं, अब फ्रीलांसर्स भी खत्म हो गए हैं, अब आम आदमी को नॉलेज भी लेना बंद हो गई है, तो अब अंदर ही बैठ के बाहर जाना भी मुश्किल हो गया क्योंकि सबने हमारे पे कटघरे लगा दिए हैं। तो अब तो और मुश्किल आने वाली है, आसानी होने वाला काम। तो नदीम साहब, चलें, कुछ बेहतर नहीं कर सकते, कोई रिलीफ नहीं दे सकते, लेकिन कम से कम मजीद बोझ तो ना डालें। ये जो हर साल बजट में टैक्सेस का बोझ बढ़ा दिया जाता है, स्लैब्स चेंज कर दिए जाते हैं, उससे तो कमर टूट जाती है एक आम शख्स की कि वो पहले डायरेक्ट टैक्सेस दे, फिर वो इनडायरेक्ट टैक्सेस दे, फिर वो मुख्तलिफ बिजली के बिल की मद में कोई 8-9 किस्म के टैक्सेस उसमें अदा करे। तो ये टैक्सेस भर भर के उसकी तो अपनी आमदनी ख़त्म हो जाती है। देखिए जी, हिस्ट्री ऑफ टैक्सेशन और हिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट अगर आप देखें तो आपके सामने इजिप्शियन पिरामिड्स आपको नजर आते हैं। बादशाह टैक्स लगाता था अपनी कब्र आकबत बनाने की। ताजमहल भी आपको पता है बादशाह टैक्स लगा रहा था अपनी बीवी को बरी करने के लिए। क्रूसेड्स भी आपके सामने, वर्ल्ड वॉर भी आपके सामने। जो गवर्नमेंट्स हैं वो हमेशा खींचती हैं पैसे। हुकूमत को खुद लोगों को अकल करनी चाहिए। जो एनलाइटनमेंट में हुआ, जो रेनेसांस हुआ, जिस वजह से गोरे आगे निकल गए, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को मना लिया, चाहे जैसे भी आइडिया से बातें करके जिस तरीके से मर्जी मना लिया कि रिफॉर्म कर दें ताकि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बन जाए। वो हम नहीं कर सकते क्योंकि अभी हमें वो शऊर ही नहीं है। शायद अगले 100 साल लगेंगे, शायद शऊर है। अच्छा, तो नुमान अब्दुल मजीद साहब, ज़रा मैं आपको भी गुफ्तगू में शामिल करता हूँ कि हम 6-7 माह अब इस हुकूमत को होने जा रहे हैं, अभी तक कोई इनकी ऐसी इंटेंशन या ट्रैक आपको नज़र आया? इन्होंने बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की कमिटमेंट्स की यकीन दहानियाँ ली दूसरे ममालिक से, हम उसमें से अभी तक कोई इन्वेस्टमेंट आते ही नहीं देख रहे। हम IMF के प्रोग्राम में जा रहे हैं, शराइत कड़ी से कड़ी होती जा रही हैं, तो ये आने वाले 6-8 माह तो फिर हमारे मुल्क के लिए, लोगों के लिए बहुत मुश्किल से मुश्किल तर होते जाएंगे। क्या समझते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जहाँ तक ताल्लुक है इसका इन्वेस्टमेंट का, देखिए इन्वेस्टमेंट आने का फिलहाल तो मुझे कोई चांस इससे नजर नहीं आता कि अभी भी पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल मीडिया में जो कवरेज है, इंटरनेशनल न्यूज कवरेज है, पॉलिटिकली इनस्टेबल कंट्री की है। नंबर 1 बात हो गई। अच्छा, जहाँ तक ताल्लुक है कि क्या बैरून मालिक, अभी आप ये देखें कि हम जो हमारे टिपिकल इन्वेस्टमेंट की कंट्रीज है जहाँ से हम इन्वेस्टमेंट लेते हैं, सऊदीया हो गया, मुत्तहिदा अरब इमारात हो गया, चाइना हो गया, आप जानते हैं कि उन्होंने $1-1 बिलियन जो है ना हमारे पास कंट्री के अंदर रखवाए थे, जो 1 साल के लिए रखवाए थे, $1-2 बिलियन जो भी रखवाए थे पैसे। अब हम दोबारा IMF के पास एक नए प्रोग्राम में जा रहे हैं, और चूंकि हम हमेशा मुस्तकिल IMF के प्रोग्राम में होते हैं, हम दोबारा उनके पास ये रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं कि आप जो है ना बराए मेहरबानी जो पैसे आपने सेंट्रल बैंक पे रखवाए थे उसको रोल ओवर कर दें। अब आप ऐसी सूरत हाल में कि एक तरफ उनसे पैसे रोल ओवर करवाने की बात कर रहे हो, तो आप किस मुंह से उनसे इन्वेस्टमेंट मांगेंगे? नंबर 1 बात हो गई। दूसरी बात यह है कि जो मिडल ईस्ट के इन्वेस्टमेंट फंड हैं वो उनमें से कुछ ऐसे भी हैं कि वो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप की बेस पे वो इन्वेस्टमेंट करने को जो तैयार भी हैं। तो हमारे पास कोई ऐसे वायबल प्रोजेक्ट इस वक्त मैं नहीं समझता कि मौजूद है जो उनको ऑफर कर सकें इन्वेस्टमेंट करवानी। देखें, इन्वेस्टमेंट जो होती है वो ग्रांट या लोन नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट के लिए आपको एक हर चीज की कमर्शियल फिजिबिलिटी चाहिए होती है, लेकिन जो है इस वक्त अगर पिछले 2-3 सालों की बल्कि आप देखें कि इस वक्त हमारी जो FDI है $1 बिलियन की या $1.5 बिलियन की FDI बची है, जो कि ना होने के बराबर है। ये बताता है कि हमारे पास जो है इंटरनेशनल इन्वेस्टर कम्युनिटी को ऑफर करने के लिए कोई वायबल इन्वेस्टर। अच्छा नुमान साहब, कतल कलामी की माजर, लेकिन जिस वक्त ये FDI के फिगर्स आप शेयर कर रहे हैं, ये उस दौर की बात हो रही है जब हमारी FDI वापस भी जा रही है। हमने टेलीनॉर जैसी बड़ी कंपनी को वापस जाते देखा, जो कि 20 साल में कोई $3 बिलियन के करीब उसकी इन्वेस्टमेंट हो चुकी थी। जी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, बात ये है कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर को जब आप देते हैं ना, तो ये FDI को 1 या 2 फैक्टर्स की बुनियाद पर नहीं होती, इसको पूरा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना होता है। आप इसकी मिसाल ये देखें, IPPs का मामला आप देखें ना अभी। अब IPPs जो है ये इसमें फॉरेन इन्वेस्टर भी शामिल है, लोकल इन्वेस्टर भी हैं। हम हर 2-3 साल बाद जब कोई नई पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है, हम IPPs के मामले को लेकर बैठ जाते हैं।
इसमें बेईमानी हुई, करप्शन हुई, जुल्म हुआ, मुआहदे सही नहीं हुए, जो भी हुआ, लेकिन बात यह है कि मुआहदे हुए और मुआहदे हुकूमत पाकिस्तान ने किए। अब आप ये बताइए कि अगर एक इंटरनेशनल इन्वेस्टर है, हुकूमत तब्दील होते के साथ ही हर 3 साल बाद अब उसका मुआहदे तब्दील करने बैठ जाएंगे, तो आपके मुल्क में अगेन कौन सा इन्वेस्टर होगा जो पैसे लगाने आएगा? आपको याद होगा रेकोडिक के केस में बैरिक गोल्ड के साथ जो केस हुआ था, बाद में हमने अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करके उसको खत्म करवाया। तो बैरिक के चेयरमैन ने यही कहा था कि हम पाकिस्तान में पैसे लगाने को तो तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान के सारे स्टेक होल्डर हमें इस बात की एश्योरेंस दे के हमारे जो है बाद में हमें किसी किस्म की लिटिगेशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ना आने की बहुत सारी वजूहत है। हमारे पास तैयारी नहीं है, हमारे पास एसेट्स नहीं है, हमने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया हुआ, इंटरनेशनल इन्वेस्टर कम्युनिटी को पाकिस्तान को सेल नहीं कर सकते। और एक ऐसी सिचुएशन में अगर आप पिछले साल की ग्लोबल इन्वेस्टमेंट सोर्स की फिगर्स भी देखें तो तकरीबन जो ग्लोबल FDI की फिगर है उसमें 20% के करीब कमी आई, लेकिन $1.5 से $1.25 ट्रिलियन पे आ गई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।